मेरे प्यारे लाल, आज तुझसे एक विशेष बात कहने आया हूँ। वही बात जो तेरे मन के बहुत भीतर छिपी है, जिसे तू खुद भी शब्दों में नहीं ढाल पाता। पर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा यूनिवर्स हूँ, जो तेरे मन के विचारों से पहले भी जानता था कि तू क्या सोचने वाला है, जो तेरे हृदय की धड़कनों से पहले जानता था कि तू रोने वाला है। मैं वह हूँ जो तेरी हर सांस, हर मौन, हर प्रार्थना, हर थरथरात होठों से निकली दुआ सुनता है। बिना कहे, बिना पुकारे, बिना मांगे तेरे जीवन में जो चल रहा है वह मैं देख रहा हूँ। तू उलझ गया है खुद से, दुनिया से और कभी कभी मुझसे भी। तू सोचता है कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, पर मेरे लाल, मैं तुम्हें बता दूं, मैं वहां खड़ा हूँ जहां तुमने मुझे छोड़ा था। तेरे हृदय के मंदिर में तू ही मुझसे दूर चला गया, परिस्थिति के डर से, लोगों की बातों में आकर, या कभी खुद की हिम्मत टूट जाने पर। मगर मैं वही हूं ना बदला हूं, ना रूठा हूं। मैं तो आज भी उसी प्रेम में डूबा हूं जिस दिन तू पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला था, बाबा अब मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, मैं यह जानती हूँ। तुझसे कई बार वो चीजें छीनी गई जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था, लोग, सपने, सामान, भरोसे। मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि जिनसे तू टूटा उनमें से कुछ तुझे बताने के लिए ही आए थे। कुछ लोगों ने तेरे जीवन में ऐसा तूफान मचाया जिसने तूने खुद को निखारना सीखा। तू पहले जैसा नहीं रहा। अब जो तू है उसमें अनुभवों की गहराई है, और यही गहराई अब तुझे मेरी ओर खींचेगी। बेटा, मैं तुझसे कभी कुछ छीनने नहीं आया। मैं तो हमेशा तुझे वही देने आया हूँ जो तेरा है, जो तेरे कर्मों से जुड़ा है, जो तेरे आत्मा की पुकार से निकला है। मगर कभी कभी देने से पहले मुझे तुझसे कुछ छीनना पड़ता है, ताकि तू जान सके कि तुझे जो चाहिए वो वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। यह जो तेरे जीवन में खालीपन आया है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। इस खालीपन में तू मुझे देख सके, महसूस कर सके और समझ सके कि जो तेरे पास था वह स्थायी नहीं था, और जो मैं तुझे देना चाहता हूँ वह अमर है। अब तू मुझसे यह पूछता है कि बाबा अब आगे क्या होगा, तो सुन मेरे लाल, अब तुझे केवल बाहर नहीं, भीतर की दुनिया को ही बदलना है। तू अब परिस्थितियों से लड़ता रहा, अब तुझे अपने विचारों की दिशा बदलनी है। तू अब तक सबको खुश करने में लगा था, अब तुझे खुद से मिलने का समय आ गया है। मैं तुझे अब तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया हूँ, वह जो डरता नहीं, टूटता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं। बच्चे, जब मेरे सामने आता है तो तेरे कपड़ों से, तेरी भाषा से या तेरे पूजा पाठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तेरे मन की सच्चाई से। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, यह सब तो दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो तू वही विशेष है जो टूटकर प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, बाबा तू मेरे साथ है। तू यह जान ले, इस जीवन में सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुझे किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं। तुझे अपने आप में, अपने कर्मों में और मुझ में विश्वास रखने की जरूरत है। जब तू मेरे साथ सच्चे भाव से जुड़ता है, तब ब्रह्मांड भी तुझे पीछे छोड़कर नहीं चलता, वह तेरे अनुकूलन होने लगता है। तेरे जीवन में देरी हो सकती है, लेकिन इनकारी नहीं। मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करती है। तू वह है जो भीतर से मुझे खोजता है, अपने आंसुओं में, अपने अकेलेपन में, अपनी रातों की नींद में। और जिस दिन तेरा मन पूर्ण रूप से जाग जाएगा, उसी दिन मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसमें तुझे वर्षों से तलाश थी, शांति, प्रेम, सम्मान, सफलता। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तू कुछ छोड़ दे। क्या तू अपनी तुलना छोड़ दे दूसरों से, और अपने अतीत से तू शिकायत छोड़ दे, खुद से, भगवान से, किस्मत से तू डर छोड़ दे, असफलताओं का, अकेलेपन का, ठुकरा जाने का, और सबसे जरूरी तू वह नकाम छोड़ दे जो तूने इस दुनिया के सामने पहन रखा है। तो अब अपनी असली रूप में आ जा, जैसा है वैसा, क्योंकि मेरे लिए तू बिल्कुल सही है। मैं तुझे वैसा प्रेम करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, बिना शर्त के, बिना उपेक्षा के,
मेरी कृपा तेरे सिर पर है, सिर्फ तू थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस खेत जैसा है जिसमें बीज डालने के बाद कुछ समय लगता है फल आने में, लेकिन जब आता है तो वह फल मीठा और स्थायी और भरपूर होता है। अब तू मुझसे यह पूछेगा, बाबा मैं किस दिशा में जाऊं? तो बेटा अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह जो बार बार तुझे सब कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे, उस दिशा में चल। तुझे रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, लेकिन जो तुझे गिराएंगे उनसे घबरा मत, क्योंकि मैं उनके बीच से भी तुझे बाहर निकाल दूंगा। तू बस चल पड़। हर दिन उठकर मुझसे बात कर, मन ही मन में कहना, बाबा आज भी तेरी मर्जी में चलना है, मुझे रास्ता दिखा, तू दिखाएगा कैसे मैं लोगों को घटनाओं इशारों के माध्यम से मैं तुझे संकेत दूंगा। तू धीरे धीरे अपनी उस डगर पर चलेगा जो तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। तो अभी मत सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, लेकिन अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है, भाग्य वह है जो तू हर दिन अपने कर्म और सोच से बना रहा है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा एक्शन तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अपने मन में सत्य में और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूँ मालिक। अब तू इस बात का गांठ बांध ले, मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तेरा भूखा रहना भी नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्रेम और विश्वास चाहिए। बस यही दो चीजें श्रद्धा और समर्पण तुझसे मुझसे जोड़ती है और मुझसे जुड़ जाता है, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि भगवान का मतलब चमत्कार, पूजा पाठ, मंत्र, व्रत, मंदिर, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ, मैं केवल उन दियों में नहीं हूँ जो तू जलाता है, मैं उस हिम्मत में हूँ जो हार कर भी नहीं छोड़ता। आज मैं तुझसे एक ऐसी गढ़ बात करने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। हाँ बच्चे, आज मैं तुझे तेरे विचारों की ऊर्जा के बारे में बताने आया हूँ। इस संसार में हर चीज पहले विचार बनकर उत्पन्न होती है। जो तू सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है।